Attack in Israel on 7 October and the concern for the hostages taken at that time. There is an enormous humanitarian crisis and the large-scale loss of civilian lives, especially of women and children. There is the issue of observing international humanitarian law in all circumstances. Palestine is thankful to India. पैलेस्टीन जो है उसने शुक्रिया अदा किया, थैंकफुल हुआ है इंडिया का। इसकी वजह यह है कि गजा पर जो यूएन जनरल असेंबली में रेजोल्यूशन लाई गई, जिसमें अब कई एक दफा पहले भी लाई गई लेकिन वीटो होती रही और कामयाब नहीं हो सकी कि सीज फायर हो गजा में, लेकिन अब ये रेजोल्यूशन कामयाब हो गई है। Now as a Palestinian people, just we hope stop this aggression from Israel to Palestine, and every time we are talking about this issue, it is not religions between the Muslim and Jews, it is about occupied our land. तो उनके पास कोई ऑप्शन नहीं, वो कहते ना ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਰ ਫਾੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਗੋਡਿਆਂ 'ਚ ਦੇ ਲਿਆ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ। दिस इज व्हाट इट इज ओरिजिनली इफ यू वांट टू डिफाइन इट, नो ट्रूली ग्लोबल साउथ, उधर साउथ चाइना के अंदर इनके पास कोई ऑप्शन नहीं है, कोई पार्टनर ही दूसरा कोई नहीं है इंडिया की टक्कर का एक। और यहाँ पे वॉशिंगटन डीसी में जिस तरह मैंने आपको बताया है, अपने बच्चे इनके जो है सारे नशे कर रहे हैं, तो अमेरिका चला ओरिजिनली भारतीय डायस्पोरा ही चला रहा है उनका। इंडिया खड़ा होकर ये कहता है यूनाइटेड नेशंस में कि भाई हम जो है वो सीज फायर चाहते हैं, और साथ पाकिस्तान खड़ा होकर कहता है किसकी वर्थ ज्यादा होगी ईमानदारी से। मैं इसलिए कह रहा हूँ इंडिया की ज्यादा होगी। क्यों ज्यादा होगी? वो इकोनॉमिकली हर लिहाज से वो बेहतर है, दुनिया उसकी मान थी, हमारी किसने मान नहीं है आप देख। लेकिन एक ऐसा कंट्री कि जो हमें ये नजर आ रहा था कि इजराइल के बहुत करीब है इंडिया ने अनएक्सपेक्टेडली, या आप ये कह सकते हैं कि किसी को इसकी जो है वो, यानी ऐसा नहीं था, वैसे तो उनका कई एक दफा पैलेस्टीन के हवाले से बड़े वाजे जो हैं स्टेटमेंट्स आती रही, लेकिन फिर भी ये नहीं सोचा जा रहा था कि इंडिया पैलेस्टीन की सपोर्ट में जो है वो उसमें वोट करेगा, लेकिन ऐसा हुआ। मैं ये समझती हूँ कि इंडिया ने ये बड़ी एक राइट साइड चुनी है, और इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी है उसको सल्यूट करना चाहिए इस मौके पर, कि आप ये देखें कि इंडिया की इजराइल के साथ क्या जबरदस्त दोस्ती है, कैसे कमाल के ताल्लुकात हैं, क्या उनकी एग्रीमेंट्स हैं, क्या ट्रेड है, और कैसे डेकेड्स टू डेकेड्स वो एक दूसरे के साथ खड़े हुए नजर आए। लेकिन इसके बावजूद इंडिया ने इस वक्त अगर ये स्टेप लिया है तो उसकी वजह क्या है, या मैं इसके ऊपर क्लैप करना चाहूंगी, राइट बैलेंस। जो उन्होंने ये बात की, मैं इससे यही समझती हूँ कि इंडिया ने इस वक्त राइट बैलेंस देखा है। यही वजह है कि मैंने कहा कि सल्यूट करना चाहिए उनकी इस जो फॉरेन पॉलिसी है उसको, कि अपने बहुत गहरे दोस्त होने के बावजूद उन्होंने ये कहा कि इस वक्त ये मामला जिस हद तक पहुंच चुका है, वहां पर 18,000 से ज्यादा जो है वो हलाकतें बताई जा रही हैं, जिसमें उन्होंने कहा कि जो विमेन एंड बच्चे हैं उनकी इस्तेसाल हो रहा है, वहां पर जंग में ऐसे ही होता है सबसे ज्यादा। तो उसके अलावा उन्होंने ये बात भी की कि इससे पहले जो स्टार्ट हुआ था ये वहां पर इजराइल में हमला हुआ था दहशतगर्दी का, उसके बाद स्टार्ट हुआ, हमने उसको भी जो है साथ दिया और हमने उसको भी ये कहा और माना कि हाँ ये हमला है दहशतगर्दी का। लेकिन अब अगर ये ऐसा हो रहा है जो कि कॉम्प्लेक्स बनता चला जा रहा है ये मामला, और ये क्योंकि औरतों और बच्चों की हलाकतों का भी मामला है, तो हम इसके ऊपर जो है वो राइट बैलेंस की तरफ जा रहे हैं। तो मैंने ये कहा कि ये देखिए जितने कंट्रीज थे ना, उन्होंने कहाँ पर खड़े होना था, कौन सी साइड लेनी थी, सबको मालूम था। जो फेवर में थे वो फेवर में रहे, जो अगेंस्ट थे वो अगेंस्ट रहे, और जो जिन्होंने एब्सटेन करना था एब्सटेन किया। लेकिन इंडिया ने एब्सटेन नहीं किया। इंडिया एब्सटेन कर सकता था बड़े इजीली, लेकिन उसने नहीं किया, क्योंकि देखें एक जो इंडिपेंडेंट, आजाद और खुद मुख्तार और इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग स्टेबल कंट्री होता है, जिसको किसी का डर नहीं होता, वो बिल्कुल आंखों में आंखें डाल के वो इसराइल को कह सकते हैं कि देखें ये मामला यहाँ पर पहुंच गया, अब इसकी वो नहीं है। बल्कि अब तो अमेरिका भी कह रहा है, अमेरिका जो कि जिसने वीटो किया, अभी इससे पहले जो करारदाद आई थी रेजोल्यूशन, उसको अमेरिका ने वीटो किया, लेकिन अब अमेरिका की तरफ से, जो बाइडेन साहब की तरफ से ही ये इसराइल को कहा जा रहा है कि बस बहुत हो गया। यानी ये कि उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि क्योंकि सपोर्ट आपकी दुनिया में जो है वो कम होती चली जा रही है, तो इसलिए बेहतर है कि आप इसको जरा देखें। यूनाइटेड नेशंस में इसराइल और हमास को लेकर
सीज फायर के हवाले से यूनाइटेड नेशन में रेजोल्यूशन फॉरवर्ड की गई जिसमें 153 कंट्रीज ने उस रेजोल्यूशन को सपोर्ट किया और इंडिया ने उस रेजोल्यूशन को सपोर्ट करके मुस्लिम कंट्रीज को सपोर्ट करके पूरी दुनिया के मुस्लिम कंट्रीज को ना सिर्फ हैरान किया बल्कि इस बात का भी जवाब दिया जो एक कंसेप्ट दिया जाता है कि भाई इंडियन गवर्नमेंट मुसलमानों के या इस्लाम के अगेंस्ट है, इस चीज़ का भी उन्होंने जवाब दिया। और साथ ही साथ मैं आपको बताता चलूँ कि गजा में ऑलरेडी इंडियन गवर्नमेंट एड के तौर पर बहुत सा सामान बेच चुकी है। अभी यूनाइटेड नेशंस में एक जो है वो रेजोल्यूशन फॉरवर्ड की गई है जिसमें 153 इस्लामिक कंट्रीज ने ऑलमोस्ट जो है उसके हक में वोट की है और बड़ी बात यह है इंडिया ने भी वोट किया उसके हक में। उन्होंने कहा कि भाई इमीडिएटली सीज फायर होनी चाहिए, गजा में जो हो रहा है उसे रोकना चाहिए। आप क्या कहना चाहेंगे एज ए पाकिस्तानी और पाकिस्तान में हम यहाँ पे बैठ के क्या कर रहे हैं, हमारी गवर्नमेंट क्या कर रही है और इंडिया ने जो स्टेप लिया उसके ऊपर क्या करें? जी देखिए भाईजान, ये जितने भी हो रही है सब रस्मी कार्रवाई हैं। ये इस्लामिक कंट्रीज़ हैं जितने भी हैं ये सब रस्मी कार्रवाई हैं, ठीक है। अब जो इंडिया की जो आपने बात किया ना कि उन्होंने बड़ा अपने से स्टांस लिया है, बड़ा उन्होंने किया है, वो तो उनके लोगों ने प्रोटेस्ट किया है। आप कभी देखें उनके बड़े जितने भी हैं ये मुंबई बड़े बड़े सिटीज़ हैं उन्होंने स्ट्रॉन्ग स्टांस दिया है। मैचेस में भी आपने देखा होगा कि विराट कोहली जब एक लड़का भागता आ रहा था वो इस डर से इस खौफ से उनकी आवाम ने वो तब निकले, वरना वो एज अ स्टेट इंडियन वो कभी नहीं वो इसराइल के अगेंस्ट जा सकते थे, ठीक है। जहाँ तक आपने पाकिस्तानी की एक चीज़ तो ये साबित होती है फिर अगर लेट्स सपोज आपकी बात भी मान लें तो इसका मतलब ये तो है कि इंडिया की पब्लिक जो चाहती है गवर्नमेंट फिर वही करती है। ये बात तो फिर हमें माननी अगर आपकी, हाँ जी, जितना भी है वो जमहूरियत डेमोक्रेसी है। हमारे यहाँ पे ये आप देखें आप झंडा लेके नहीं निकल सकते, ठीक है। फलस्तीन का कोई यूनिवर्सिटीज का आप दिखा दें कोई आप प्रोटेस्ट कर रहे हो, इस टाइम बीइंग पाकिस्तानी एटमिक मुल्क है हमारा, इस लिहाज से मेरे ख्याल से इस टाइम ऐसा हर जुम्मे को पूरा पाकिस्तान ब्लॉक होना चाहिए था। नहीं उससे प्रैक्टिकली क्या फायदा होगा, मतलब लेट्स सपोज हर जुम्मे को पूरा पाकिस्तान, हालांकि स्टार्ट में बड़े जल से जुलूस बड़े जो उनसे रैलीज निकली भी हैं, यहाँ पे बड़ी बड़ी ऐसी जमात हैं मजहबी जमात सियासी जमातें जिन्होंने इस्लामाबाद में रैलियाँ निकाली और प्रोटेस्ट किए, लेकिन हमें हमारी बात का इंटरनेशनल लेवल पे क्या असर पड़ता है। और एज कम्पेयर टू इंडिया की अगर बात करें, लेट्स सपोज आज इंडिया खड़ा होकर ये कहता है यूनाइटेड नेशंस में कि भाई हम जो है वो सीज फायर चाहते हैं और साथ पाकिस्तान खड़ा होकर कहता है किसकी वर्थ ज्यादा होगी ईमानदारी से? मैं इसलिए कह रहा हूँ इंडिया की ज्यादा होगी। क्यों ज्यादा होगी? वो इकोनॉमिकली हर लिहाज से वो बेहतर है, दुनिया उसकी मान थी, हमारी किसने मान नहीं है। आप देखें आप जाके हम सारा अमेरिका के अंडर है जो भी मामला था, अमेरिका ने ये कहा कि भाई नहीं जंग नहीं रुकनी चाहिए, जंग होनी चाहिए। इवन के मेरे रिलेटिव्स अमेरिका में रहते हैं, वो बताते हैं इतना कुछ स्ट्रॉन्ग, बेशक उधर भी बैन है मीडिया पे नहीं दिखाया जाता, लेकिन उधर भी इतना कुछ स्ट्रॉन्ग उधर प्रोटेस्ट हो रहे हैं, इतना कुछ स्ट्रॉन्ग